गुस्ल तबरीद, ठंडक का गुसल। कहते गर्मी बहुत लगती है जी, एतिकाफ़ के अंदर इतने दिन 10 दिन तक बग़ैर गुसल किए नहाए धोए कौन बैठा रहे। अब नहाने को दिल चाहता है, तो उसमें देखो असल बात तो ये है कि इंसान को ठंडक हासिल करने की नीयत से मस्जिद से बाहर जाना जायज़ नहीं। अगर इस नीयत से मस्जिद से बाहर जाएगा कि मैं अपने जिस्म को ठंडा करके आ जाऊँ, कुछ पानी ऊपर बहा के आ जाऊँ, तो एतिकाफ़ फासिद हो जाए। इसका एक हीला उलमा, बल्कि 2 हीले कहले बताते हैं। एक तो ये है कि अगर आपने एतिकाफ़ के अंदर आपको नहाने की हाजत पेश ही आ गई है, तो आप यहाँ से पेशाब करने के लिए जाएं। आपको पेशाब की हाजत है, पेशाब की नीयत से बाहर जाएं। आजकल अटैच बाथरूम होते हैं, वहाँ जाकर आप पेशाब करें और 4-5 जो है जितना हो सके पानी अपने जिस्म पर बहाकर जल्दी जल्दी मस्जिद में आ जाएं। ऐसा भी कर सकते हैं। और इसी तरह बेहतरीन तरीका, इसका हीला जो है सबसे अच्छा वो ये है कि इंसान मस्जिद के अंदर 1.5-2-2.5 मीटर का चौड़ा प्लास्टिक लेकर मस्जिद के अंदर रख ले। जहाँ मस्जिद का किनारा होता है उस किनारे पे इसको रख के उसके इर्द गिर्द ईंटें और बाड़ लगाकर मोतकिफ उस प्लास्टिक में बैठ के गुस्ल कर ले, उसका पानी मस्जिद से बाहर निकाल दे। इस तरह मस्जिद से बाहर जाने की पाबंदी की भी रियायत हो जाएगी और मस्जिद भी नापाक होने से बच जाएगी, मस्जिद के अंदर पानी नहीं गिरेगा। ये बेहतरीन तरीका है। और इसी तरह जुमे का गुस्ल भी बिल्कुल इसी तरह है, उसका भी यही हुक्म है जो ठंडक के गुस्ल का है। जुमे के गुस्ल के लिए भी स्पेशल मस्जिद से नियत करके ना निकले, वरना एतिकाफ़ फासिद हो जाता है। और एक और